जय श्री राम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रामचरितमानस में लिखी हुई उस कहानी के बारे में जो ये सिद्ध करती है कि रावण एक बहुत धर्मात्मा राजा था। आज के इस वीडियो में हम रावण के उस रूप के बारे में समझेंगे जो रावण स्वभाव से बिल्कुल विपरीत है। ये कहानी है रावण के पिछले जन्म की। रावण के पिछले जन्म का नाम था प्रताप भानु, जो एक प्रतापी, धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे। वो एक चक्रवर्ती सम्राट थे और इनके राज्य में सारी प्रजा, साधु संत सुखी थे। धन दौलत तो इतनी थी कि इंद्र भी उसके धन से ईर्ष्या करते थे। प्रताप भानु भगवान नारायण के सच्चे भक्त थे। अब आप पूछेंगे कि इतना प्रतापी राजा राक्षस कैसे बना? इसका आंसर है लोभ। प्रताप भानु के लोभ ने इसे रावण जैसा राक्षस बना दिया। प्रताप भानु के मन में लोभ आ गया था कि उसका ही शासन काल हमेशा रहे, उसका राज उससे कभी न छूटे। एक बार राजा प्रताप भानु शिकार खेलने के लिए जंगल गए। जंगल में एक जानवर को मारने के लिए तीर मारी, पर वो तीर जानवर को नहीं लगा। राजा ने कई बार प्रयास किया, पर राजा उस जानवर को मार नहीं पाया। राजा जानवर के पीछे पड़ गया कि अब इसको मार कर ही रहूंगा। अब जानवर भागा, राजा भी उसके पीछे भागे और देखते देखते राजा अपने राज्य से हजारों मील दूर निकल गया, पर जानवर को मार नहीं पाया। अब राजा को बहुत तेज प्यास लग रही है। अब राजा जानवर को भूलकर पानी की तलाश करने लगा। तलाश करते करते एक साधु की कुटिया मिली, जहां पर उसने जाकर अपनी प्यास बुझाई। प्रताप भानु ने उससे उसका राज्य युद्ध में जीत लिया था, जिससे उसके मन में प्रताप भानु के लिए बहुत ज्यादा ईर्ष्या थी। साधु इस फिराक में था कि मैं किस तरह प्रताप भानु से बदला लूं, और आज उसे वो मौका मिल गया था। साधु के वेश में होने के कारण प्रताप भानु उसे नहीं पहचान पाया। ढोंगी साधु प्रताप भानु को पहचान गया। अब उसने साधु के रूप में अपना खेल रचा। जब प्रताप भानु और साधु दोनों बैठे और बातचीत करने लगे, तब ढोंगी साधु ने प्रताप भानु को उसके जन्म से लेकर अब तक की सारी कहानी सुना डाली। प्रताप भानु को लगा कि ये कोई बहुत ही सिद्ध महात्मा है, और राजा ने हाथ जोड़कर साधु से कहा कि हे महात्मा, आपने जो कुछ भी बताया वो सब कुछ सच है। राजा ने कहा, प्रभु आप इतने विद्वान हैं, कृपा करके मेरी एक विनती सुनिए। मेरी ये इच्छा है कि मैं अगले 1000 वर्षों तक राज्य करता रहूं। मैं इस भूमि पर सबसे ताकतवर राजा रहूं, मुझसे ऊपर कोई ना हो, यहाँ तक ब्राह्मण भी नहीं। ढोंगी साधु ने जब ये जाना कि राजा को मुझ पर पूरी तरह से विश्वास हो गया है, तब उसने कहा, हे राजन, तुम अवश्य ही सबसे महान बनने योग्य हो, पर ब्राह्मण इस पृथ्वी के देवता हैं, उनको वश में करना असंभव है। पर मैं तुम्हें एक तरीका बता सकता हूँ जिससे तुम ब्राह्मणों को वश में कर सकते हो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, आप बताइए मुझे, मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूँ जिससे ऐसा संभव हो सके। तब उस ढोंगी साधु ने कहा, हे राजन, मैं कहकर नहीं कर कर दिखाऊंगा। अब तुम जाओ और विश्राम कर लो। मेरे शक्तियों के प्रभाव से सुबह जब तुम आंखें खोलोगे, तब तुम अपने आप को राज्य में पाओगे। मैं तुम्हारे पुरोहित को बंधक बनाकर अपनी कुटी में कर दूंगा और तुम्हारे पुरोहित का रूप ले लूंगा। मैं जब तुम्हारे पास आकर ये सारी कथा कहूँगा, तब तुम समझ जाना कि मैं आ गया हूँ। अब राजा प्रसन्न मन से इतना सुनकर विश्राम करने चला गया। तभी वो जानवर ढोंगी साधु के पास आता है। असल में वो जानवर एक राक्षस रहता है जो राजा को छल से इतनी दूर ले आता है, और वो उस ढोंगी साधु का मित्र भी रहता है। जब उस राक्षस ने देखा कि साधु सोच में पड़ा हुआ है, तब उसने साधु से सारी बात पूछी। उस साधु ने एक एक करके सब कुछ बता डाला। साधु ने कहा, अब मैं ये संभव कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास तो कोई शक्तियां ही नहीं हैं। साधु की बात सुनकर राक्षस हंसा और कहा, तू चिंता मत कर, अब मैं राजा को बर्बाद करने में तेरी मदद करूंगा। राक्षस ने अपनी मायावी शक्तियों से राजा को रात ही रात में उसके राज्य पहुंचा दिया। फिर उसके पुरोहित का अपहरण कर उसकी जगह खुद जाकर लेट गया।
सुबह हुई, राजा की आंख खुली तो उसने अपने आप को अपने राज्य में पाकर बहुत आश्चर्य किया, पर साधु की बात सोचकर अपना काम करने लगा। राजा उठकर सबसे पहले पुरोहित के कक्ष में गया। वहां वो राक्षस पुरोहित के रूप में लेटा हुआ था। राजा से उस राक्षस ने सारी कहानी कही, जैसा जैसा उस ढोंगी साधु ने बताया था। अब राजा ने पहचान लिया कि ये वही साधु हैं और हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, क्या आज्ञा है। राक्षस ने कहा, तुम एक भोज करो और सारे ब्राह्मणों को बुलवाओ, लेकिन भोजन मैं बनाऊंगा और उस भोजनालय में मेरे सिवा और कोई नहीं रहेगा। राजा ने जैसा राक्षस ने कहा वैसा सारा प्रबंध किया, लेकिन कपटी राक्षस ने मांस का आहार बनाया। लेकिन उस कपटी राक्षस ने मांस का आहार बनाकर ब्राह्मणों की थाल में परोस दिया। जब ब्राह्मण भोजन शुरू करने ही वाले थे, तब तक एक आकाशवाणी हुई कि सारा भोजन दूषित है, सब मांस है, इसे मत खाना। तब ब्राह्मण ये आकाशवाणी सुनते ही ब्राह्मणों को बहुत क्रोध आया और ब्राह्मणों ने क्रोध के कारण राजा को श्राप दे दिया कि जा, तू पूरे परिवार सहित राक्षस हो जा। जब तक राजा को सच का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बाद में प्रताप भानु ने बहुत पछतावा किया और इस प्रकार प्रताप भानु ही त्रेता युग में आकर राक्षस कुल में सपरिवार रावण बनकर जन्म लिए। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि ना लोभ अच्छा है और ना अहंकार, क्योंकि ये दोनों विकार किसी पुण्यात्मा को भी नष्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी मोटिवेशनल वीडियो मेरे चैनल पर आती रहती हैं। जय बजरंगबली, जय हनुमंता।